गच्छामि बुद्ध मार्गावर जे जे वळले हो सत्य जीवनाचे त्यांना कळले हो बुद्ध मार्गावर जे जे वळले हो सत्य जीवनाचे त्यांना कळले हो उत्पलवन्ना खेमा गोपा भद्रा कुंडल केसा पटाचारणी किसा गौतमी आम्रपालिति गणिका दानी विशाखा समेती प्रजापती गौतमी अनाथ पिंडक राजे सम्राट झाले हो अनुगामी बुद्ध मार्गावर जे जे वळले हो सत्य जीवनाचे त्यांना कळले हो बुद्ध मार्गावर जे जे वळले हो सत्य जीवनाचे त्यांना कळले हो मी पण हरले काश्य बंधूचे शरण गेले सारे जटिल साधू मुंडन करुणी श्रमण झाले पहारे सारीपुत्त आणि मोगलायन होते महान ज्ञानी भिक्खू संगे सामील होऊन आले धम्मकामी बुद्ध मार्गावर जे जे वळले हो सत्य जीवनाचे त्यांना कळले हो बुद्ध मार्गावर जे जे वळले हो सत्य जीवनाचे त्यांना कळले हो पंडित गार्गी मैत्रिणीचा पुत्र हिंसक झाला गुरुद्वेषाने तोची बनला हिंसक अंगुलिमाला धावू नको तू कुमार्गाने शांत हो रे मनाने बोल बुद्धाचे पडता का विसरले माय जाळा यांची अक्कल एका काळी मधी जे गुंग झाले साडी माळी गाडी मधी जे गुंग झाले साडी माळी गाडी मध्ये वाटले भीमाला लोक शिकतील सवरतील हो वाटले भीमाला लोक शिकतील सवरतील स्वतः सवे समाजाचा विकासही करतील माय बायको लेकरात गुंतून गेले व बायको लेकरात गुंतून गेले व समाज हा गेला म्हणती भाडी मधी जे गुंग झाले साडी माडी गाडी मधी जे गुंग झाले साडी माडी गाडी मध्ये वेळ कमी असल्यामुळे एक दोनच वाक्य घेतो गणेश मंडळाला देती 500ची नोट भीम जयंतीला मात्र 50ची नोट माय गणेश मंडळाला देती 500ची नोट भीम जयंतीला मात्र 50ची नोट माय बुद्धाचे सण आणि हिंदूंची मनव बुद्धाचे सण आणि हिंदूंची मनव भोक पडली कायांच्या ज्ञान होळी मधी जे गुंग झाले साडी माडी गाडी मधी जे गुंग झाले साडी माडी गाडी मधी सारेच नाही येते ऐसे गद्दार हो सारेच नाही येते ऐसे गद्दार चांगलेचे आहेत त्यांना वंदन त्रिवार माय चांगले जे आहेत त्यांना वंदन त्रिवार माय ज्यांच्यातून आले त्यांनाच विसरले व ज्यांच्यातून आले त्यांनाच विसरले व धमक नाही काय तुझे ज्ञान ओळी मधीचे प्रतिसाद द्या. इतकं सुंदर गाणं सर म्हणतायत
आपल्या रोजच्या चालीबोलीतलं रोजच्या जीवनातलं हे मग गाणं नाही आहे. का ज्ञान होळी मधी जे गुंग झाले साडी माळी गाडी मधी. जय भीम. तथागत गौतम बुद्धांचा, तथागत गौतम बुद्धांचा, तथागत गौतम बुद्धा. बीटी ऍक्ट 1949 रद्द झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे. झालेच पाहिजे. तथागत गौतम बुद्धांचा, तथागत गौतम बुद्धांचा, तथागत गौतम बुद्धांचा, तथागत गौतम बुद्धा. बौद्ध धम्माचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. विनाचारी बनते आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. भिक्षू संघाचा, विजय असो, भिक्षू संघाचा, विजय असो, भिक्षू संघाचा. विजय असो आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी आपापल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावं अशी मी त्यांना विनंती करते. तथागत गौतम बुद्धांचा, तथागत गौतम बुद्धांचा, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. सगळ्यांनी आपापल्या जागावर स्थानापन्न व्हावं अशी मी त्यांना नम्र विनंती करते. सर्व उपासक उपासिकांनी आपापल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावे अशी मी त्यांना नम्र विनंती करते. थांबावे. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सबं प्रादं खमतु मे भन्ते. द्वितीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सबं खमतु मे भन्ते. तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सबं अपराधं खमतु मे भन्ते. ओकासहं भन्ते त्रिसरणेन सद्दि पंचशीलधं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते. द्वितीयंपि ओकासहं भन्ते त्रिसरणेन सद्दि पंचशीलधं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते. तृतीयंपि ओकासहं भन्ते त्रिसरणेन सद्दि पंचशीलधम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से. तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं संपूर्णं आम् पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरनेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन संपादेत। जी बैठ जाइए सभी लोग। हाँ जी साधु जी जी साधु साधु साधु। सर्वांना पुन्हा एकदा जय भीम। याचना करणाऱ्या माझ्या विनाचार्य यांचा सत्कार मी आपल्या पिंपरी शहराच्या नगरसेविका सुलक्षणाताई शिलवंत, अनिल सूर्यवंशी सर, सयाजी गायकवाड सर, प्रताप सोनवणे सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी पूजनीय भंते विनाचार्यजी यांचा सत्कार करावा। टाळ्यांच्या गजरात सामील व्हावे। सर्वांनी मोठ्या टाळ्याच्या गजरामध्ये आपले बोधाचार्य पूजनीय विनाचार्य भंते यांचं स्वागत करावं। पूजनीय भंते आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूजनीय भंते विनाचार्य आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सगळ्यांनी घोषणा द्या, हम तुम्हारे साथ हैं। पूजनीय भंते विनाचार्य आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम। धन्यवाद सर, मच्छिंद्र कदम सर व सुनील तायडे सर यांना विचार मंचावर आमंत्रित करते। आदरणीय आणि पूजनीय भंते धम्मानंद एरवडा विहार यांचा सत्कार मी सुनील तायडे सरांना करायला सांगेन। त्यांनी विचार मंचावर येऊन त्यांचा सत्कार करावा अशी मी त्यांना एरवडा विहार यांचा सत्कार मी
निर्मलाताई वालकर यांना सांगेन त्यांनी विचार मंचावर येऊन आदरणीय भंते धम्मानंद यांचा सत्कार करावा. भंते डॉक्टर हर्षबोधी यांचा सत्कार राजू मोरे सर, सुनील वासनिक सर आणि डॉक्टर जयद्रथ आखाडे सर यांना मी विनंती करते त्यांनी विचार मंचावर येऊन त्यांचा सत्कार करावा. पूजनीय भंते संघरत्न यांचा सत्कार राजू मोरे सर, सुनील वासनिक सर आणि डॉक्टर जयद्रथ आखाडे सर यांना मी विचार मंचावर येण्याची विनंती करते. आता आपले आदरणीय पूजनीय भंते उत्तम बोंधी जे दिल्लीहून आपल्या इथे पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी माननीय कांचनताई शिरसाट, ज्योतिताई पाटील व वनमालाताई गावंडे यांना मी विचार मंचावर येण्याची विनंती करते. यानंतर आदरणीय पूजनीय संघपाल हेलो या ठिकाणी बनते संघरत्न झालाय. ठीक आहे. बनते महाबोधी मेत्ता टाकवे बुद्रुक यांचा सत्कार करण्यासाठी या ठिकाणी पुढील महिला, त्यासाठी आपण कांचनताई शिरसाट, ज्योतिताई पाटील झाले का? वामन पुढील घ्या. अरुणताई रंधवे, सरलाताई उपरवट आणि यांनी या ठिकाणी यायचं आणि बनते महाबोधी मेत्ता टाकवे बुद्रुक मावळ यांचा सन्मान करावा. सिद्धार्थ नंतर सिद्धार्थ चांदेगावकर या. उत्तम बोधी झालं. बनते उत्तम बोधी यांचा सत्कार पुढील राजू मोरे, सिद्धार्थ चांदेगावकर, सुनील वासनिक साठी एक MSCBची गाडी अडकलेली आहे. त्याच्या पुढे आपली संयोजकाची किंवा आलेल्या उपासकांची गाडी आहे. किया आहे गाडी 83908390. प्लीज जरा काढा, त्याच्यामध्ये MSCBची गाडी अडकलेली आहे. या ठिकाणी बनते संघपाल थेरो यांचा सन्मान करण्यासाठी या ठिकाणी सन्मानित कैलास पाटील, त्यानंतर दशरथ दातार आणि संदीप जांभूळकर यांना विनंती करतो या ठिकाणी आपण त्यांचा सन्मान करावा. एरवडा मी इथं कोण राहिलं? बनते धम्मानंद आमच्या पिंपरी चिंचवड बनते धम्मानंद यांचा सन्मान करण्यासाठी मी या ठिकाणी बैसानीताई आणि 2-3 महिला आमच्या वासनिकताई पुढे या आणि या तुमच्या नावाचा उल्लेख करणं हे झालेलं आहे. टाळ्यांच्या गजरात पुन्हा एकदा आपण भंतेगणांचं स्वागत करूया. ती जनसंवाद कार्यक्रमात उपस्थित राज्यातून आलेल्या उपासकांचा सत्कार राहिलेला आहे. त्यांचा सत्कार त्यांच्या जागेवरच करण्यात येईल अशी मी त्यांना विनंती करते. त्यांचा सत्कार विष्णू मांजरे सर, प्रबोध साळवी सर, संदीप जांभूळकर सर, सिद्धार्थ चांदेगावकर सर आणि संजय चव्हाण सर आणि अशोक कदम सर
करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाची आपल्या या कार्यक्रमाची प्रास्ताविका थोडक्यात आदरणीय पिंपरी चिंचवड शहराचे सामाजिक कार्यकर्ते वहीपेन संकलन समितीचे माजी अध्यक्ष उबाळे सर यांना मी विनंती करते, त्यांनी प्रास्ताविक सांगावे. कारण आपल्याला वेळ कमी असल्यामुळे अनेकांनी नावं दिलेली आहेत की आम्हाला थोडंसं संधी द्या, परंतु सॉरी म्हणतो. या ठिकाणी आपण बनते विनाचार्य यांचं मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी आलेलो आहोत. या ठिकाणी महामानवांना अभिवादन, बनतेंना त्रिवार पंचांग प्रणाम, उपस्थितांना जय भीम. आज या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सर्वप्रथम आपण जे सर्व उपस्थित राहिलेले आहात उपासक उपासिका मोठ्या संख्येनं, मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. आपणच आपल्यासाठी सर्वांनी टाळ्या वाजून एकदा आपलं कौतुक करावं. कारण पिंपरी चिंचवडमध्ये पहिल्यांदी एवढं मोठ्या संख्येनं आपण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं बनते विनाचार्य हे आपल्या शहरामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं व त्यांच्याबरोबर आलेल्या सर्व बनत्यांचं मी पिंपरी चिंचवडमधील सर्व बुद्धविहार या बुद्धविहारांच्या वतीनं सर्व उपासक उपासिकांच्या वतीनं स्वागत करतो. कारण सगळ्यांचं नामोल्लेख करणं शक्य नाही, त्यामुळे बनते विनाचार्य आणि आलेल्या सर्व बनत्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. या ठिकाणी ज्या ज्या संयोजकांनी या कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला त्या सर्व बुद्धविहारांच्या जवळजवळ 90 बुद्धविहारांची संख्या आहे. या सर्व बुद्धविहारांच्या संयोजकाची आणि त्यांच्या अध्यक्ष पदाधिकाऱ्यांचं या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं स्वागत करतो. या कार्यक्रम घेण्यामागचं नियोजन आपल्या सर्वांना माहीत आहे. आपलं बुद्धगयेचं महाबोधी विहार आज आपल्या ताब्यात नाही आहे. गेले अनेक वर्ष आपण संघर्ष करत आहोत, परंतु त्याला यश आलेलं नाही आहे. परंतु बनते विनाचार्य यांच्या माध्यमातून देशभर आता महाराष्ट्रात आंदोलनं चालू झालेली आहेत. जनजागृतीचा कार्यक्रम चालू झालेला आहे. या जनजागृतीचा भाग म्हणून आजचा आपण कार्यक्रम घेत आहोत. आपण यूट्यूब, व्हॉट्सअप किंवा मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलन ऐकत होतो. आपण तर काही बुद्धगयेला जात नव्हतो, परंतु जे आंदोलन आहे त्या आंदोलनामध्ये प्रत्यक्ष भाग घेण्याची संधी आज आपल्याला बनते विनाचार्य यांच्या माध्यमातून मिळाली. आणि या ठिकाणी आदरणीय वैद्य सर हे गेल्या मागच्या आठवड्यात आपल्या या ठिकाणी पिंपरी चिंचवडला येऊन भेट देऊन म्हणाले की बनते विनाचार्य यांचा कार्यक्रम पिंपरी चिंचवडमध्ये होईल का. बनतेजी अवघे 5 दिवस आम्हाला मिळाले होते आणि या 5 दिवसात हा कार्यक्रम आयोजित करायचा होता. परंतु या ठिकाणच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी, नामोल्लेख करता येणार नाही, संख्या मोठी आहे, सर्व कार्यकर्त्यांनी रात्रीचा दिवस केला आणि आजचा हा कार्यक्रम यशस्वी केलेला आहे. मी या सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून आभार मानतो, त्यांचं कौतुक करू इच्छितो. या ठिकाणी आज आपल्याला जे महाबोधी विहार आहे हे महाबोधी विहार आपल्या ताब्यात येण्यासाठी आपल्याला ख्रिश्चनांचा चर्च त्यांच्या ताब्यात आहे, मुस्लिमांचं मस्जिद त्यांच्या ताब्यात आहे, हिंदूंच्या मंदिरामध्ये मुस्लिम जाऊन तिथं ट्रस्ट म्हणून काम करत नाही आहे. मग बौद्धांच्या मंदिरामध्ये ज्याचा अस्मिता आहे, ज्या जगाला बुद्धाची ओळख आहे आणि बुद्धाच्या ज्ञानामुळे, बुद्धाच्या विचारामुळे जगाचं परिवर्तन झालेलं आहे, असं महाबोधी विहार आज आपल्या ताब्यात नाही आहे. ही आपल्या काळीमा आहे. एक आपल्यामध्ये एक ते प्रकारचं कलंक आहे. हा पुसून टाकण्यासाठी आपण जो प्रयत्न करायचा आहे बनते विनाचार्य यांच्या माध्यमातून, यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रयत्न या ठिकाणी करायचा आहे. मी बनतेंना या ठिकाणी आश्वासन देतो, बनतेजी आपण आदेश द्या, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. नुसतं सोबतच नाही आहे, या ठिकाणी आम्ही सर्व 90च्या 90 बुद्धविहार तुमच्या आदेशाला ज्या ज्यावेळी आंदोलनामध्ये भाग घ्यायचा आहे त्यावेळी आम्ही आंदोलनात भाग घेऊ हे या ठिकाणी आश्वासन देतो. आणि आपल्या सर्वांचं पुनश्च आजच्या प्रास्ताविकाच्या निमित्तानं थोडंसं व्यत्यय आला, मी सर्वांची माफी मागतो. कारण नियोजन करत असताना नियोजन करणाऱ्यांना जे संयोजक आहेत त्यांना कागदावरती आणलेलं असतं वेगळं आणि प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणायचं असतं वेगळं, त्यामुळे थोडंसं गोंधळ होतो. तरीसुद्धा काही आमच्याकडनं संयोजकांकडनं काही उणिवा राहिल्या असतील तर मी सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करून माझे प्रास्ताविक थांबवतो. धन्यवाद. जय भीम, जय नमो बुद्धाय.
महाबोधी महाविहार मुक्त संग्राम या कार्यक्रमांतर्गत आपल्या पिंपरी चिंचवड शहराचा या संघर्षाला पाठिंबा देण्यासाठी मी इथे विचार मंचावर माननीय अनिल सूर्यवंशी सर यांना निमंत्रित करते. माननीय अनिल सूर्यवंशी सर थोडक्यात आपलं मनोगत व्यक्त. जगाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, उपस्थित आदरणीय बनतेगण, आचार्य यांना वंदन आणि सादर प्रणाम. आपण सर्व उपासक उपासिका सर्व मान्यवर यांना सप्रेम जय भीम. मी आज या सभागृहात उपस्थित असलेल्या बौद्ध उपासक उपासिका यांच्या वतीने आपली जी एकजूट आहे आणि आपण केलेला जो निर्धार आहे तो व्यक्त करण्यासाठी इथे उभा आहे. आपल्या सर्वांचा या सभागृहात जमा होण्याचा एकच उद्देश, एकमेव उद्देश आहे आणि तो म्हणजे बिहारमधील जे बौद्धगया येथील महाबोधी महाविहार आहे, विहार आहे, हे फक्त साधे विहार नसून भगवान बुद्धांनी येथे धम्मदेसना प्रथमता दिलेली आहे आणि ते एवढं महत्त्वाचं, सर्व जगाच्या कल्याणाचं ते महत्त्वाचं ठिकाण आहे. आणि ते मात्र सध्या तो जो एक कायदा आहे BT ॲक्ट 1949 त्याच्यामुळे ते आपल्या ताब्यामध्ये नाही आहे आणि ते ताब्यात मिळावं यासाठी ही सगळी चळवळ बनतेगण आणि आपणही त्याला पाठिंबा देण्यासाठी इथं उभे आहोत. मी हे जे महाबोधी महाविहार आहे हे भारतीय बौद्ध भिक्खू आणि भारतीय बौद्धांच्या ताब्यात द्यावे यासाठी चालू असलेल्या या आंदोलनाला पिंपरी चिंचवड शहराच्या तर्फे तसेच आजूबाजूच्या जी काही गावं असतील यांच्यातील बौद्धांचा तन मन धनाने या सगळ्या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा आहे असे मी हा जो निर्धार है तो मैं जाहिर करतो. मैं इस मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय बनतेगण मान्यवरों को पिंपरी चिंचवड शहर और आसपास के सभी गांवों के बौद्धों की तरफ से आश्वासित करता हूं कि हम BT एक्ट 1949 रद्द कराने और महाबोधि विहार बौद्धों के नियंत्रण में लाने के पक्ष में हैं और हम पूरी तरह से तन मन धन से इस आंदोलन में सहयोग देने का निश्चय करते हैं. मी व्यक्त केलेला हा जो निश्चय आहे आपल्याला मान्य असेल तर सर्वांनी हात वर करून याला पाठिंबा जाहीर करावा. साधुवाद. जय भीम. थँक्यू. आता आपल्या कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागामध्ये आपले विचार मंचावरती उपस्थित असलेले माननीय आदरणीय पूजनीय भंतेंची ओळख करून देण्यासाठी मी धम्ममित्र मिलिंद रणदिवे यांना विचार मंचावर आमंत्रित करते. आता नुकतेच आपल्याकडे आलेले धम्मध्वज यात्रेचे आयोजक नितीन गजबिये सर नागपूरहून आलेले, राकेश धारगावे नागपूर, योगेश राऊत नागपूर, धनंजय वैद्य यांचे मी स्वागत करते. हॅलो. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, माता रमाई या भारतातील सर्व महापुरुषांना महामातांना त्रिवार वंदन करून आज या ठिकाणी सर्व उपस्थित मान्यवर, मंचकावर सर्व उपस्थित बनतेगण, बनते आर्यजी, त्याचप्रमाणे धार्मिक सामाजिक सहकार राष्ट्रीय क्षेत्रातील
सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. या ठिकाणी मला बनतेंचा परिचय करण्यासाठी या ठिकाणी पाचारण केलेलं आहे. आज या ठिकाणी बौद्धगया येथील महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात आलेच पाहिजे यासाठी पंचशील ध्वज यात्रा, जनसंवाद, महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन आणि BT ॲक्ट 1949 कायदा रद्द करण्यासाठी, आपल्याशी जनसंवाद करण्यासाठी साधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पूज्य भंते विनाचार्यजी हे आपणास आज कार्यक्रमास धम्मदेसना दिलेलीच आहे आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. खरोखर परिचय म्हणजे परिचय कोणाचा दिला जातो? परिचय कर्तृत्ववान व्यक्तीचा दिला जातो. कर्तृत्ववान व्यक्ती वय जरी छोटं असलं पण कर्तृत्व विनाचार्यजी आपलं महान आहे. म्हणून मी या ठिकाणी परिचय देण्यासाठी या ठिकाणी विनाचार्यजी यांचं नावच काफी आहे आणि त्यांच्या नावाचं दहशत झालेले आहे. ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यक्ती झालेले, आंतरराष्ट्रीय दर्जात त्यांचं नाव समुदायामध्ये स्थानापन्न झालेलं आहे. अशा व्यक्तीचा मी वेगळा परिचय करून देण्यास मला जास्त हे वाटत नाही. परंतु या ठिकाणी हर गली अच्छी लगी, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा. आप आए इस सम्मेलन में तो आयोजन हमको अच्छा लगा. पुन्हा एकदा म्हणतो, आपण सर्वांनी जोरदार वरच्या टाळ्या दिसल्या नाहीत बनतेसाठी. हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा. आप आए इस सम्मेलन में तो ये आयोजन हमको अच्छा लगा. बनते जी, आपको कैसा लगा हमारा आयोजन? एक बौद्ध धर्मगुरु जो महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे में मुक्त कराने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना अपना सबका फर्ज है. आदरणीय बनते जी, आप हमारे जीवन में मार्गदर्शक हैं. आपकी कृपा और शान हमें जीवन का सही मार्ग दिखा देती है. आपके अनुभव, आपका ज्ञान, लाभ हमें मिलता है. ये हमारा आपका परिचय देने के लिए हमारा सौभाग्य है. बनते विनाचार्य जी, आप हमारे लिए ज्ञान दीपक है और हमें जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं समझने में शब्द मदद करते हैं. आपकी शिक्षाएं हमें सशक्त बनाती हैं और हमें जीवन चुनौतियां का सामना करने के लिए तैयार करती है. हम आपका आभारी हैं. इस समय में आप इधर आके आप पिंपरी चिंचवड़ में इतना आपने योगदान दिया. आपके पीछे पिंपरी चिंचवड़ क्या पूरा महाराष्ट्र आपके पीछे है. हर एक संगठन ने आपके लिए, हर एक संगठन ने जो पिंपरी चिंचवड़ का भी है, पुणे का भी है, हर एक संगठन ने आपको खुद भी सपोर्ट किया. अपना अपना संगठन का मोर्चा निकाला. और दूसरी बात, हर एक पूरा पुणे और पिंपरी चिंचवड़ ने एक मोर्चा ऐसा निकाला कि पूरा पुणे के सब रास्ते जाम हो गए थे. इतना आपको सपोर्ट दिया. बनते विनाचार्य जी, जो आपका आगमन हमें धन्य बनाता है. आपकी बौद्ध धर्म व्याख्या जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को, आपके विचार हमें प्रेरित करती है. हमें आपके शिक्षा सुनने के लिए, हम आत्मसात करने के लिए तैयार है. हम आपका सब बनतेगण का स्वागत करते हैं. या इस मंच पर बनते सुमेधो बनते संघरत्न और सब बनतेगण इस मंच पर आ गए. पिंपरी चिंचवड़ की तरफ से मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं. इस मंच पर सबको घोषणा देनी है. महाबोधी महाविहार ब्राह्मण मुक्त झालाच पाहिजे. महाबोधी महाविहार ब्राह्मण मुक्त झालाच पाहिजे. BT ॲक्ट कायदा 1949 रद्द झालाच पाहिजे. BT ॲक्ट कायदा 1949 कायदा रद्द झालाच पाहिजे. आदरणीय बनते विनाचार्य जी, आगे बढ़ो. आदरणीय बनते विनाचार्य जी, आगे बढ़ो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मिलिंद रणदिवे सर. आता यानंतर पूजनीय भंते संघरत्नजी आपलं मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. बस आपल्याला वेळ कमी आहे. आपण नंतर घोषणा देऊया शेवटला. वेळ कमी आहे. वेळ कमी आहे. प्रज्ञा, शील आणि करुणा यांचे उद्गाते, मनुष्य प्राण्यांचे शास्ता, दुःखमुक्तीचे मार्गदाता तथागत सम्यक संबुद्ध, तथागतांनी शिकवलेला सद्धम्म
त्या सद्धम्माचा प्रचार प्रसार करणारा पूजनीय पावन भिक्खू संघ, जगातील वंदनीय सर्वश्रेष्ठ 3 महान रत्न बुद्ध, धम्म आणि संघ या तिन्ही महान त्रिरत्नाला प्रथम त्रिवार वंदन. गुणोपेत बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीला शेवटच्या श्वासापर्यंत समर्पित राहून आजच्या या मंगलमय दिवशी आपल्या या पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये जी दीक्षाभूमी ती चैत्यभूमी जी यात्रा निघाली होती त्याचा दुसरा भाग पंचशील धम्मध्वज व जनसंवाद यात्रेचा भाग आज आपल्या या शहरामध्ये या ठिकाणी आलेला आहे आणि आपण मोठ्या उत्सवामध्ये मोठ्या आनंदामध्ये या यात्रेचा सन्मान आणि स्वागत या ठिकाणी करत आहोत. आपल्याला माहिती आहे ही यात्रा कशासाठी निघालेली आहे, सर्व आपण जाणतोय, सर्व गोष्टीचा आपण या ठिकाणी समज बाळगतोय की जे महाबोधी महाविहार बुद्धगयेमध्ये आहे, जी बुद्धांच्या बौद्ध धम्माची जी अस्मिता आहे, बुद्धांना ज्ञान प्राप्त झालेलं हे महत्त्वपूर्ण केंद्र आहे, तेच आपल्या बौद्ध समिती त्या ठिकाणी नाही आहे, बौद्ध लोकांच्या ताब्यात नाही आहे, यावर ते काम करत आहोत आपण. बघा, अनेक वर्षापासून हा लढा सुरू आहे. अनागारिक धर्मपालू हे श्रीलंकेतून आले, त्यांनी सुद्धा हा लढा केला. त्यानंतर सुरेशसाई बंतेजी जापानवरून आले, त्यांनी सुद्धा हा लढा केला. तरी सुद्धा आतापर्यंत आपल्याला यश मिळालेलं नाही आहे. तर हा लढा खूप जुना आहे. आपल्याला आता ही वेळ आलेली आहे, ही संधी आलेली आहे. पुन्हा एकदा हे महाराष्ट्रात नाही तर पूर्ण भारतामध्ये विश्वामध्ये हे वातावरण तयार झालेलं आहे. ही जर संधी आपल्यामधून जर आपण गमावली तर पुन्हा ही संधी कोणी तयार करेल किंवा समाज कोणावर विश्वास ठेवेल हे होणं शक्य नाही आहे. म्हणून माझे धम्मबंधू बंते विनयचार्य यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण हे सर्व आंदोलन या ठिकाणी आपण पूर्ण भारतभर तयार करत आहोत. आणि हे भारतभर तयार करत असताना आपल्याला याची गंभीरता काय घेतली पाहिजे. आपल्याला फक्त सभेमध्ये येण्यापुरतं समर्थन मर्यादित नाही आहे, आपण ॲक्च्युअल त्याच्यामध्ये कशा रीतीने आपण हे आंदोलन पुढे घेऊन गेलो पाहिजे यासाठी आपल्याला याच्यामध्ये सहभाग नोंदवणं अतिशय गरजेचं आहे. जेव्हा अनागारिक धर्मपालू श्रीलंकेमधून आले आणि श्रीलंकेमधून आल्याच्या नंतर ही मुवमेंट चालवली, तेव्हा आपण बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली नव्हती. आपल्याकडे भारतामध्ये तेवढा बौद्ध समुदाय नव्हता, त्यामुळे त्याला यश आलं नाही. त्यानंतर श्रीलंकेच्या नंतर जापानवरून सुरेशसाई बंतेजी आले, त्यांना सपोर्ट भेटला, परंतु काही अडचणीमुळे ते आंदोलनसुद्धा त्या ठिकाणी यशस्वी झालं नाही. परंतु मला पूर्ण विश्वास आहे, मला पूर्ण खात्री आहे की ह्यावेळेस जे आंदोलन करत आहोत, आमचे बंते विनयचार्य हे एक भारतीय आहे आणि भारतीय व्यक्ती हे आंदोलन पहिल्यांदा नेतृत्व करत आहे. त्यामुळं हे आंदोलन यशस्वी होणं हे म्हणजे ठरलेलं आहे. त्याला वेळ लागणार आहे, तेवढी ताकद लागणार आहे, तेवढा मेहनत लागणार आहे. ती करायला आम्ही सर्वजण त्यांच्या सोबत आहोत, त्यांच्या पाठीशी आहोत. आपण सुद्धा सर्वजण सहभाग नोंदवत आहे, तर ते सुद्धा आनंदाची गोष्ट आहे. आपल्याला बुद्धगया विहार पाहिजे म्हणजे आपण काय विहार नवीन बनवू शकतो अशातला भाग नाही. आपण खूप मोठं विहार बनवू शकतोय, पण ही आपली अस्मिता त्या ठिकाणी लागलेली आहे. ज्या ठिकाणी सगळ्या बौद्ध समाजाचं एक मुख्य केंद्र आहे, आपल्याला तिथे काय आहे, आपल्याला तिथे काय त्या मंदिराशी त्या मंदिरामध्ये लागलेल्या विटा किंवा त्या मंदिरातल्या मूर्ती नाही, पण एक एक गोष्ट तिथे भगवान बुद्धाच्या अस्तित्वाचं एक उदाहरण आहे. एक एक त्या ठिकाणी साक्षीदार आहे. तो बोधिवृक्ष साक्षीदार आहे, ते वज्रासन साक्षीदार आहे की बुद्धांना इथे ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे. एवढं हे महत्त्वपूर्ण स्थळ आहे. त्यामुळे आपल्याला बघा तिथे असलेली आता सध्या जी परिस्थिती आहे त्या काळामध्ये आपण आता आंदोलन करतोय, सध्याचं हल्ली असलेलं सरकार त्याला शिव्या देतोय, त्याच्या नावाने नारेबाजी करतोय, परंतु आपल्याला याची गंभीरता जाणणं गरजेचं आहे. त्या काळात जो कायदा बनवला ते सरकार कोणतं होतं, त्याच्यानंतर अनेक वेगवेगळे सरकार तिथे होऊन गेले, वेगवेगळे मुख्यमंत्री होऊन गेले बिहार राज्याचे, आणि आताही होणार आणि पुढेही होणार. पण का ते करत नाहीये, कोणाच्या लक्षात येत का नाहीये, तर ही परिस्थिती आपल्याला जाणणं अतिशय गरजेचं आहे.
हे भारतामध्ये बौद्ध समाजाप्रती असलेलं हा जो व्यवस्था आहे, जी बौद्ध लोकांच्या संख्येला अल्पसंख्याक म्हणते, जे बौद्ध लोक आपण एकत्र येत नाही हे त्यांना चांगल्या रीतीने माहिती आहे, आपले नेते एकत्र नाही हे त्यांना चांगल्या रीतीने माहिती आहे, म्हणून आपला तो फायदा घेतात. आपण सामाजिक रीतीने कधी एकत्र झालो नाही, आपण राजकीय दृष्टिकोनातून कधी एकत्र झालो नाही, आपण कधी धार्मिक दृष्टिकोनातूनही एकत्र झालो नाही. मग आपल्याला हे महाबोधी विहार कसं मिळणार? बघा, विचार करण्याची बाब आहे. आत्ता ही वेळ आलेली आहे. आपल्या समाजाने आता आपल्याला सर्व पक्ष असेल, राजकीय क्षेत्र असेल, सामाजिक क्षेत्र असेल, सर्व बाजूला ठेवून एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे, जर आपल्याला आंदोलन सक्सेस करायचं असेल तर. त्यामुळे ही जी व्यवस्था तयार झालेली आहे भारतामध्ये, या व्यवस्थेच्या पलीकडे आपल्याला जायचं आहे. भारतामध्ये बौद्ध संख्या किती आहे, भारतामध्ये बौद्ध ताकद काय आहे, ही जोपर्यंत आपण या सरकारला सांगत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सक्सेस होणार नाही. त्याचाच हा प्रयत्न म्हणून ही जनसंवाद यात्रा आपण तयार करत आहोत. याच माध्यमातून लोकांपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे. आणि आपण या आंदोलनामध्ये विविध प्रकारे सहभागी झालोय, पण मी बऱ्यापैकी बघतोय हे आंदोलन सक्सेस करण्यासाठी समर्पण लागतं. समर्पण सगळ्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला करावं लागतं. आणि मला सांगायला तुम्हाला अतिशय गंभीरता वाटते. प्रत्येक धर्म बघा, भारतामधला हा प्रत्येक धर्म बघा, त्याचे धर्मगुरू बघा, असा एकही धर्माचा धर्मगुरू नाहीये की समाजातल्या कुठल्या गोष्टीसाठी जेलमध्ये गेला म्हणून. पहिले बौद्ध भिक्षू म्हणजे बनते विनयचार्य, समाजासाठी 68 दिवस हे जेलमध्ये होते. बघितलं कोणता भिक्षू किंवा कोणता धर्मगुरू जेलमध्ये? समाजासाठी. बघितलं आपण? हे समर्पण केलेलं आहे, हे समर्पण तयार झालेलं आहे. हे सहज हे सगळ्या गोष्टी नाही झाल्या, त्यांनी तेवढं त्या ठिकाणी मेहनत घेतली आहे, तेवढं त्यांनी त्यांचं आयुष्य त्या ठिकाणी त्या मुवमेंटला दिलेलं आहे. याची कृतज्ञता आपल्याला असणं अतिशय गरजेचं आहे. मला माहिती आहे की भारतामध्ये, आमच्या महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या रीतीने हा समाज जागृत आहे. आंबेडकरी समाज आहे, बौद्धांना मानणारा बौद्ध धर्मीय समाज आहे. हे भारतामध्ये सगळ्यात जास्त हे जागृत समाज हा महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि मी तुम्हाला खात्री देतो की हे आंदोलन आपल्या महाराष्ट्राच्या ताकदीवरच सक्सेस होणार आहे. महाराष्ट्र याचा पुढाकार करणार आहे. त्यामुळे हा वेळ खूप कमी आहे, आम्हाला यायलाही उशीर झाला आहे. बनते आयोजकांनी पण वेळ कमी दिलेला आहे. आणि मला माहिती आहे संपूर्ण लोक इथे जेवढेही जमले हे फक्त बनते विनयचार्यासाठी आलेले, ऐकण्यासाठी, हे मला खात्री आहे. त्यामुळे आम्ही जास्त न बोलता आमचा उर्वरित वेळ हा त्यांनाच देणार आहे. आपल्या सर्वांप्रती मी एवढीच आपल्या सर्वांप्रती मंगल कामना करतो, सद्भावना करतो. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो. साधू साधू. भगवान गौतम बुद्धांचा. सर, ही फक्त विजय घोषणा नाही आहे बंतीजी, तर ही आमच्या महाराष्ट्रीयन, आमचा पुणे जिल्हा आणि आमचा पिंपरी चिंचवड शहर भाग या सर्वांच्या वतीने मी तुम्हाला फक्त एकच अशी विनंती करीन, तुम्हाला एकच सांगणं घालीन की दुसरं कोणी असो नसो, पण आमचा पिंपरी चिंचवड सदैव तुमच्या पाठीशी राहील. तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा. महाबोधी महाविहार हे मुक्त होणार म्हणजे होणारच. आता याच्या पुढे मी पूजनीय बनते दीपांकर सुमेधू, जे दिल्लीवरून इथे आपल्या पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये आलेले आहेत, त्यांना मी मनोगत व्यक्त करण्यासाठी विचार मंचावर आमंत्रित करते. बहुं वे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुक्ष चैत्यानि मनुष्या भय तज्जिता नेतं खो शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमं. महाकारुणिक भगवान बुद्ध, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर, मंच पर उपस्थित सभी भिक्षुगण एवं मेरे समक्ष सभी उपासक और उपासिकाओं, जरा शांत रहा, खाली वरचे लोक जरा शांत रहा, स्पेस मध्ये बसून घ्या खाली वरती.
खाली बसून घ्या स्पेस मध्ये, ज्यांना जागा नाही तिथे स्पेस मध्ये बसून घ्या खाली. पुढच्या रांगेत बसा, पुढच्या रांगेत या, पुढच्या रांगेत गॅलरीमध्ये पुढच्या रांगेत बसा. आज हम इस पूना के नज़दीक रमणीय भूमि के अंदर उपस्थित हैं इस सभागार में, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं बुद्ध गया के मुक्ति की. ये ऐसी भूमि है, यहाँ पर बहुत सारी लेणियाँ गुफाएं उपस्थित हैं. वहाँ पर न जाने कितने सिद्धों ने, अरहतों ने, बुद्धों ने ध्यान करके ज्ञान को प्राप्त किया. यही पूना के आसपास एक भूमि है जहाँ पर हमारे समाज के योद्धाओं ने 500 लोगों ने 30,000 लोगों को हरा करके एक इतिहास रचा. और इसी पूना से बहुत दूर नहीं, बिल्कुल पास में एक जगह है जिसको रत्नागिरी कहते हैं. उसी रत्नागिरी में ब्रह्मदेश के राजा को ब्रिटिश लोगों ने बंदी बना करके रखा था. बड़ी पूजनीय भूमि है. आज हम लोग चर्चा करते हैं कि जो बोध गया है वह आज़ाद होना चाहिए. यही चर्चा हम 1955 में क्यों नहीं करते थे? क्या कोई बता सकता है? हम 134 वर्ष की तो बात करते हैं, लेकिन ये चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहेब ने इस भूमि के अंदर हम लोगों को जागृत करके बौद्ध बना दिया. यदि हम बौद्ध नहीं होते तो क्या यह चर्चा कर पाते? नहीं. हमें सिंहावलोकन करना चाहिए. एक शब्द होता है जिसको कहते हैं सिंहावलोकन. सिंहावलोकन क्या होता है? सिंह की तरह अवलोकन. कोई शेर जब आगे को जाता है तो पीछे की ओर भी मुड़कर देखता है कि गलतियां कहाँ रह गई हैं, और वह उन गलतियों को सुधारता है. मैं पहली बात तो शुरू करूंगा फूलों से. एक बड़ी अच्छी कविता है, वो नहीं सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उसको ढूंढना. मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ को तुम फेंक, मातृभूमि को जिस पथ जाएं शीश चढ़ाने वीर अनेक. हे बौद्ध लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, जो ये फूलों को किसी के पैरों में फेंकते हो, ये बंद करो. ये पुष्प बुद्ध के चरणों के लिए हैं, हमारे चरणों के लिए नहीं है. कहाँ से सीख रहे हो आप लोग? दूसरी चीज, यह एक धम्म सभा है, कोई राजनीतिक सभा नहीं है. संघर्ष करो, हम आपके सारे संघर्ष कर रहे हैं. राजनीतिक सभा और धार्मिक सभा में अंतर रखो. एक भाई बैठे हैं, जनाई ने 2-4 मेडल दे दो. बड़ी जान लगाई है, बड़ी मेहनत करी है, ऐसे लोगों को मेडल मिलना चाहिए. धार्मिक सभा को धार्मिक रखो. लगे जैसे आप लोग श्वेत वस्त्र में आए हो. अक्सर कर महिलाएं क्यों आए हैं? धार्मिक सभा है ना, प्रवचन सुनोगे ना. हमारी धर्म भूमि को आज़ाद करना है, उसको सुनोगे ना. आज यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मैं देख रहा हूँ कि पहले बुद्धगया में लोग बैठे, वहाँ पे संघर्ष हुआ, इतने दिन बैठे रहे और कुछ चीज़ें हुई. विनयाचार्य जी जेल गए, और जेल जाना एक महानता है. गांधी जी भी जेल गए थे, महान बन गए. विनयाचार्य जी जेल गए, महान बन गए. बाबा साहब जेल नहीं गए थे, लेकिन महान है. कुछ लोग जेल नहीं जाते. लेकिन गांधी जी को समाज में घुमाने वाले कुछ लोग थे. उसी तरह से जब विनयाचार्य जी जेल में बैठे थे, तो यही का एक व्यक्ति जो यहाँ उत्पन्न हुआ, राकेश धारगावे, वो बेचारा नागपुर और बोधगया के बीच में चक्कर लगा रहा था, और उनके पीछे एक व्यक्ति बड़े दृढ़ रूप से खड़े थे. वो थे हमारे नितिन गजभिये जी, कि ये चीवर जेल में है. किसी ने ये नहीं कहा कि विनयाचार्य जेल में है, हमें ये लगा कि चीवर जेल में है. और वही नागपुर की भूमि थी जब मैं आकाश लामा के खिलाफ बोल रहा था कि आकाश लामा, तुमने चीवर को जेल में क्यों पहुंचाया. और मैं देखता हूं कि विनयाचार्य और आकाश जी आपस में गठजोड़ कर रहे हैं. हम तो कहीं दूर बैठे हैं, क्या हुआ हमें नहीं पता. कल लड़े, आज मिले. हम सिंहावलोकन करते हैं. सही है ना भाई? जो आपके साथ खड़ा हुआ वो आकाश लामा का बुरा बन गया, और जो आकाश लामा का के साथ खड़ा हुआ आपका बुरा बन गया. आपका तो गठजोड़ है. क्यों लड़े और क्यों टूटे, ये सिंहावलोकन होना चाहिए, और इस समाज करेगा. मैं भी था वहां,
ऐसा नहीं है। इन सब की कहानियां अगर कोई व्यक्ति जानता है और ऑब्जर्व करता है, दैट इज भंते दीपांकर सुमेधो, बिकॉज आई वॉज देयर एट एवरी मोमेंट एंड आई ऑलवेज स्पीक्स व्हेन टाइम कम्स। आई डोंट स्पीक लाइक दिस, सो काइंडली अंडरस्टैंड। जो आंदोलन भंते सुरेश ससाई ने चलाया, वो आंदोलन के अंदर जो धन था वो सुरेश ससाई का था, जापान का था। लेकिन जो आंदोलन ये चला है, ये धन महाराष्ट्र का है, यूपी का है, बिहार का है, भारतीय लोगों का है, इसलिए आंदोलन जोर पकड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी जो उस आंदोलन में भी है और इस आंदोलन में भी है, और विनयचार्या भी स्वीकार करेंगे। अगर आज मैं कपिलवस्तु का रहने वाला हूँ, जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं कपिलवस्तु में जा करके बुद्ध गया के आंदोलन के लिए एक सभा करूं तो इतने लोग एकत्रित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जागृति नहीं आई है जो आज इस महाराष्ट्र की भूमि में है। यदि विनयाचार्य जी जा करके सहारनपुर में करें, नहीं होगा, क्योंकि जागृति नहीं आई है। और मैं यूपी का रहने वाला, विनयाचार्य जी यूपी के रहने वाले, मैं पूर्वी और पश्चिम के, हम दोनों आ करके, आकाश लामा जी आ करके जागृति किन में फैला रहे हैं? महाराष्ट्र के लोगों में। यही जागृति हमें बुद्ध गया के अंदर फैलानी पड़ेगी। वहाँ के लोगों के अंदर बाबा साहब को जगाना होगा, बुद्ध धर्म को याद दिलाना होगा, तो बुद्ध गया वो आज़ाद हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? आज जो लोग कह रहे हैं मंचों पर आकर के, मैं अक्सर कर सुनता हूं, आकाश लामा जी कहते हैं, अरे कहाँ थे ये भंते लोग, मैं 3 साल से इसको कर रहा हूं। आकाश लामा जी, आप 3 साल से बीबी को लेकर के डोल रहे हो। ये बहुत सारे भिक्षु लोग अपनी बीबियों को घर पे छोड़ करके, चीवर पहन करके समाज के अंदर अलग जगाया है। तो ये लोग पैदा हुए जिसके बल पर आप आंदोलन चला रहे हो, नहीं तो आप आंदोलन नहीं चला पाते। इस हर भिक्षु का योगदान है या नहीं है? हर भिक्षुणी का योगदान है, तो ये आंदोलन बना है। इसीलिए सिंहावलोकन करने की जरूरत है। हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि भंते जी सिर्फ 10 मिनट है, पर्चा मेरी जेब में लिख के रखा हुआ है, नहीं तो लिख के भेज देना। देखिए, हमें एक चीज़ समझना है। पहले मैं लेनी से शुरू करता हूँ। ये जितनी लेनियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी लेनियाँ हैं। एक ऐसी गुफा, मैं कहता हूँ गुफा है मुंबई के अंदर, जिसको कहते हैं कन्हेरी केव्स। कितने लोग कन्हेरी केव्स गए हैं? बस इतने लोग। कन्हेरी केव विश्व की एक ऐसी धरोहर है, लगभग 108-110 केव्स हैं कि वहां पर पानी का संरक्षण है। आप लोग जाइए, कन्हेरी केव्स को देखिए। जो जहां पर है उसको वहीं से हमारी धरोहर को बचाना होगा। अगर यहाँ पर गुफाएं हैं तो उन्हें हमें संरक्षित करना होगा, संवर्धित करना होगा। आ गया कागज। उसी तरह से जो बुद्ध गया के अंदर लोग हैं, हमें उनको जागृत करना होगा। बुद्ध गया के अंदर कितने लोग गए? हाथ खड़ा करो। वहां पर ई रिक्शा चलते हैं। किसी ने ई रिक्शा वाले से पूछा, भाई आप कौन हो? वहाँ पे जो ई रिक्शा चलते हैं उसके अंदर लगभग 90% ई रिक्शा वाले या तो शेड्यूल कास्ट हैं या फिर यादव हैं। मैंने सर्वे किया, मैं जहाँ जाता हूँ सर्वे करता हूँ। मैंने पूछा, भाई ये जो बुद्ध गया है, ये आज़ादी की लड़ाई ये लड़ रहे हैं हम लोग मुक्त कराने की, इसके बारे में आप क्या कहते हो? कहते हैं ये महाराष्ट्र के लोग हैं, ये बुद्ध विहार को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और हम नहीं चाह रहे कि महाराष्ट्र के लोगों के पास जाए। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, सर्वे करके पूछो। तो वही लोग जो बाबा साहब के अनुयायी बुद्ध गया में बैठे हुए हैं, जहाँ पे लगभग 36% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट है, पहले उनमें हमें बाबा साहब को लाना पड़ेगा। अगर उनके अंदर बाबा साहब आ गए तो बुद्ध गया आज़ाद हो जाएगा। भंते विनयाचार्य जी, हम लोगों को एक आंदोलन चलाना होगा, बुद्ध गया में घर घर जाना होगा, बाबा साहब कौन थे बताना होगा, हम कौन है बताना होगा। अगर वहाँ के लोग जाग गए तो बुद्ध गया आज़ाद हो जाएगा। इस तरह का कार्यक्रम हमें बुद्ध गया में भी करना पड़ेगा। अब मैं और समय नहीं लूँगा, 2 बातें कहूँगा। देखिए,
समाज नहीं बटा है। लोग कह रहे हैं कि भंते जी समाज बट गया। समाज कहाँ बटा है? समाज तो विनयाचार्य जी आप आए लोग यही हैं, सही है। हाँ, और अगर आकाश लामा जी भी पुणे आए थे तो समाज उनके साथ था। समाज नहीं बटा है। समाज के अंदर नेतृत्व करने वाले लोग पैसों के लिए बटे हैं और नेतृत्व के लिए बटे हैं। नेतृत्व जो है उस समाज को करने दो, आप सिर्फ मार्गदर्शन करो। गलत तो नहीं कह रहा हूं। भिक्षुओं का काम मार्गदर्शन करना है और सभी को लेकर के चलो। जब हम लोग साथ होंगे तभी बुद्ध गया आज़ाद होगा, वरना आज़ाद नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी के लिए मंगल और कामना करता हूँ। और सभी लोग एक सवाल पूछना शुरू करो, बेशक से मैं ही क्यों ना हूँ। यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, आप उसको धन दे रहे हो, तो उससे पूछो कि ये पैसा कहाँ गया। अगर आप नहीं पूछोगे तो आपस में लड़ेंगे और बटेंगे, लड़ेंगे और बटेंगे तो आंदोलन को नुकसान होगा। सभी का कुशल हो, सभी का मंगल हो। साधू साधू साधू। यानंतर एक सूचना आहे, MH14 1721 ही कोणाची रिक्षा आहे? त्यांनी ती मधी लावलेली आहे। ॲम्ब्युलन्सला जायला जागा देण्यात यावी। MH 1721। आदरणीय पूजनीय भंते विनाचार्य यांचं प्रवचन ऐकण्यासाठी ही जी एवढी गर्दी जमलेली आहे, त्यांचं प्रवचन आत्ता आपण ऐकणार आहोत। आदरणीय भंते पूजनीय भंते विनाचार्य यांचं प्रवचन आणि ते आपल्याला धम्मदेसना देणार आहेत। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी। भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ को सादर वंदामी करते हुए, और आप महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए अटूट विश्वास उम्मीद लेकर बैठे, 134 साल की प्रतीक्षा आज भी आपके दिलों में वो लोह जल रही है कि हम तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाएगा। हम आखिरी सांस तक महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए ये आंदोलन चलाते रहेंगे। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपको 12 फरवरी 2025 से मालूम है कि पूरे भारत में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू हुआ, और ये आंदोलन बुद्ध विहार को लेके नहीं। जब हम बौद्ध गया में थे तो कुछ हमारे ही साथी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग कहते थे कि भंते जी, महाबोधि महाविहार से भी बड़ा विहार बना लेंगे हम। क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, क्यों संघर्ष कर रहे हो, क्यों उलझ रहे हो उन लोगों से? महाबोधि महाविहार से बहुत बड़ा विहार बना सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हो। वो तो पत्थरों से बना हुआ है, सोने का भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि सोने का नहीं बन सकता, सोने का भी बन सकता है। हीरे जड़े जा सकते उसमें। मेरा उनसे सवाल था, आप मां बाप जैसे खोज सकते हो कि मां बाप के जैसे हैं, पर मां बाप नहीं कह सकते। मां बाप जैसे खोज सकते हो पर मां बाप नहीं कह सकते। महाबोधि महाविहार से अच्छा विहार बनाया जा सकता, पर महाबोधि महाविहार नहीं बनाया जा सकता। जैसा बनाया जा सकता है,
महाबोधि महाविहार अपने आप में एक अस्तित्व की पहचान है। वह पहचान है विश्व के बौद्धों की, वो पहचान है सम्राट अशोक के अस्तित्व की, वह पहचान है सिद्धार्थ गौतम की संबोधि की, और वो पहचान है विश्व के, संसार के, मानव जाति की प्रेरणा की, जहां से पूरी मानव जाति ने यह प्रेरणा ली है कि उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन की धारा ने मनुष्य जाति के बीच में एक प्रगति की राह खोली। कौन सी प्रगति? जब पूरे विश्व में, जब मानव जाति धर्म के नाम पे हिंसक हो जाती है, जब धर्म के नाम पे अपराध बढ़ने लगता है, अशांति बढ़ने लगती है। आपको मालूम होगा पूरी दुनिया में इस्लाम इसलिए फैला कि इस्लाम ने हिंसा के रास्ते को चुना, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंसा की। ईसाई धर्म दुनिया में फैला, हिंसा का रास्ता चुना। भारत में हिंदू आज भी अपना झंडा फहराता है, हिंसा का रास्ता चुना। पर विश्व में भगवान बुद्ध का दम है जो हिंसा को छोड़ के अहिंसा के मार्ग पे चल के विश्व में फैला। तो जब पूरे विश्व में धर्म के नाम पे अशांति, अधर्म फैलता है, तो पूरी मानव जाति कहती है कि बुद्ध के धम्म में शांति है, और वो शांति का केंद्र है महाबोधि महाविहार बोध गया। बोध गया विश्व के लिए एक वैश्विक धरोहर है, एक पहचान है विश्व की। विश्व में मक्का मदीना पहचान नहीं है विश्व की, वो इस्लाम धर्म की पहचान हो सकती है। यरूशलेम दुनिया की पहचान नहीं है, ईसाइयों की पहचान है। राम मंदिर दुनिया की पहचान नहीं है, वो हिंदुओं की पहचान हो सकती है। सिख गुरुद्वारा अमृतसर विश्व की पहचान नहीं, सिखों की पहचान है। पर महाबोधि महाविहार केवल बुद्धिस्टों की पहचान नहीं, पूरे विश्व की पहचान है, क्योंकि वो विश्व धरोहर है। वो विश्व धरोहर है कि विश्व को प्रेरणा मिली वहां से कि किस तरह से एक राजा का पुत्र सिद्धार्थ 29 साल की आयु में यह कहकर घर छोड़ देता है कि मेरे जीवन की यह मात्र उपलब्धि नहीं थी कि मैं एक राजा के बेटे के रूप में पैदा हुआ। यह मेरे जीवन की उपलब्धि नहीं है, यह इत्तेफाक है। कोई गरीब के घर पैदा हो सकता है, कोई राजा के घर पैदा हो सकता है, कोई किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म में पैदा हो सकता है। यह उपलब्धि नहीं है, यह इत्तेफाक है। सिद्धार्थ का आत्मिक चिंतन कह रहा है कि मैं शुद्धोधन के घर में पैदा हुआ, यह उपलब्धि मेरी नहीं है, यह इत्तेफाक है। मेरा यशोधरा से शादी हो गई, यह उपलब्धि नहीं है, यह इत्तेफाक है। मुझे बेटे की प्राप्ति हुई, यह उपलब्धि नहीं है, इत्तेफाक है। मैं शाक्य वंश में जन्म लिया, यह उपलब्धि नहीं है, यह इत्तेफाक है। जब सिद्धार्थ को यह चिंतन बेचैन करने लगा तो मेरी उपलब्धि क्या है, मैंने क्या प्राप्त किया है। मैं जाने के बाद अपने आप से कैसे कहूंगा कि मैं जीवन में आया और कुछ उपलब्ध करके गया। राज्य, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने राजपाट छोड़ा, तो सिद्धार्थ अपने से कहते हैं कि राजपाट मेरा होता तो छोड़ता, मेरा है ही कहां था, तो शुद्धोधन का था। शुद्धोधन से पहले सिंहनु का था, जयसेन का था, मेरा कहां था कि मैं छोड़ता। तो सिद्धार्थ जी खुद से कहते कि मैं क्या छोड़ूं। सिद्धार्थ कहते कि मेरी इस राज्य से जो आसक्ति है, मेरी इस शाक्य वंश में जो आसक्ति पैदा हुई है, ये मेरी है, मैं इसे छोड़ता हूं।
और उसे छोड़ के 29 साल की आयु में अपनी उपलब्धि की खोज में निकल पड़े। मेरी उपलब्धि की खोज क्या होगी, ये आपके लिए भी कह रहा हूं कि इसको कभी भी मत अपने चित्त में मत उतार लेना कि मैं किसी अच्छे घराने में पैदा हुआ या अच्छे बड़े शहर में पैदा हुआ, अच्छे परिवार में पैदा हुआ, ये मेरी उपलब्धि है। सिद्धार्थ गौतम कहते ये मेरी उपलब्धि नहीं, मेरी उपलब्धि की खोज जारी है। और वो खोज पूरी हुई थी बोध गया में जाके, और जब बोध गया में जाके सिद्धार्थ गौतम की खोज पूरी होती है और संबुद्ध बनने के बाद वो खुद से कहते ये मेरी उपलब्धि है। तब राज्य भी नहीं है, तब पिता का नाम भी नहीं है, पत्नी भी साथ नहीं है, बच्चा भी नहीं है, शाक्य वंश का एक भी सदस्य साथ नहीं है, फिर भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के बाद कहते मेरी उपलब्धि है ये मैं बोध प्राप्त करा, ये मेरी उपलब्धि है। तो पूरे विश्व में दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह सके मेरी ये उपलब्धि है। लोगों ने कहा कि मैं इससे ताल्लुक रखता हूं, मैं उससे ताल्लुक रखता हूं, पर बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं इससे ताल्लुक रखता हूं। बुद्ध कह रहा है ये मेरा आत्मिक अनुभव है, मैं खुद से ताल्लुक रखता हूं। और मनुष्य जब तक अपने जीवन में ये चीज को स्वीकार ना कर ले कि मेरे उपलब्धि का कारण मैं हूं, इसलिए बुद्ध ने कहा कि अंत का उपदेश यही कहते अत्यदीप भव। मां बच्चे को तब तक उंगली पकड़कर चलाती है जब तक वो पैरों पे चलना सीख नहीं जाता, और जिस दिन वो पैरों पे चलना सीख जाता कहती है कि अब उंगली छोड़ दो, अब चलना आ गया। और मां भी ना कहे तो बच्चा खुद छोड़ देगा। एक दिन मां को बच्चा कहेगा कि अब और नहीं पकड़ सकता उंगली, अब मुझे चलना आ गया, अब मैं खुद चल सकता हूं। ये बोध का अनुभव है। जब किसी को बोध होता है, जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, तो सबसे पहले वो बंधनों को तोड़ देता है। वो बंधना नहीं चाहता अब। तो जब दुनिया में ये लगा कि बुद्ध ऐसे इकलौते व्यक्तित्व है जिसने किसी से बंधन नहीं जोड़ा, यीशु ने परमेश्वर से जोड़ा, मोहम्मद ने अल्लाह से जोड़ा, रामकृष्ण ने विष्णु से जोड़ा, विष्णु ने किसी और से जोड़ा, पर दुनिया में अगर कोई धर्म के नाम पे धर्म का व्यक्तित्व है तो इकलौते बुद्ध है जिन्होंने कहा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध मेरे मैं से है, खुद से है। यही बौद्धों की सबसे अनूठी पहचान है। ये दुनिया में नहीं मिल सकती किसी के पास, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि दुनिया बुद्ध की क्यों दुश्मन बन गई। क्यों आज भी बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं। लोगों को आजादी पसंद नहीं है, लोगों को आज भी परंपराएं पसंद है। और ये आजादी की लड़ाई कैसे लड़ोगे? हम उस धरती पे खड़े जहां 500 वीर महारों ने 28,000 पेशवाओं को, आप उस पवित्र धरती पे, उस क्रांतिकारी धरती पे, उस सूरवीर धरती पे जन्म लिए, जिसकी गाथाएं पूरे देश में इस नाते गाए जाते कि दुनिया में इतना अनुपात की संख्या में, दुनिया में युद्ध हुए तो बराबर के हिसाब से हुए, 100 के युद्ध 100 से हुए, 500 के युद्ध 500 से हुए, 1000 के युद्ध 1000 से हुए, 1-2 का फर्क हो सकता है, पर पूरी दुनिया में 500 और 28,000 पेशवाओं का फर्क दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मात्र 500 महारों ने, क्योंकि उस समय सिद्धनाथ ने ये एक चीज कही थी। एक कहानी है उसी संबंध में कि एक राज्य पे जैसे महारों के ऊपर लंबे समय से पेशवाओं का शासन चला रहा था। कब से चला रहा था? अहिल्याबाई होलकर के समय से। अहिल्याबाई होलकर का हत्या की गई, अहिल्याबाई होलकर के बेटे यशवंतराव होलकर की हत्या की गई। उसके बाद से पुणे शहर में पेशवाओं का राज स्थापित हुआ। उस लड़ाई को लड़ते लड़ते कई बार महारों ने हार मानी, पर आखिर में जब अंग्रेजों के शासन है और अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हो,
अगर गुलामी से जीना चाहते हो, जुल्म अत्याचार सहन करते हो, जीना चाहते हो तो जियो। अगर सम्मान से जीना चाहते हो तो हमारे साथ हाथ मिला लो। हम आपको लड़ने का हर वो शस्त्र देंगे, हर वो ट्रेनिंग देंगे जिससे युद्ध लड़ा जा सकता है। सिद्धनाथ ने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए अपने साथियों से बात की और साथियों ने कहा हम युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध में कहानी है कि एक इसी प्रकार जैसे महारों के ऊपर लंबे समय से अत्याचार जुल्म पेशवाओं द्वारा किया जा रहा था, तो एक गांव को सताया गया। उस गांव के भी एक सेनापति ने कहा कि जो ये राजा है ये बहुत क्रूर है, अत्याचारी है, जुल्मी है, इसने अत्याचार की हदें पार कर दी और हदें पार कर दी, अब बर्दाश्त से बाहर है, इसका जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने मात्र केवल अपने 100 सैनिकों के साथ उस क्रूर राजा के मुकाबले को स्वीकार किया। और वो राजा किसी एक नदी के पार रहता था। वो 100 सैनिक चल पड़े, बोले कि वो नदी पार करके हमारे राज्य में आए और युद्ध लड़े। हम ऐसा करते, सुबह सुबह हम लोग अपनी नाव से नदी पार करके उसके यहां चलते हैं। और 100 सैनिक नाव में बैठे और नदी पार करके उस क्रूर जुल्मी राजा को सबक सिखाने के लिए पहुंच गए। उन्हें ख्याल नहीं था कि राजा की सेना 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 की सेना थी। वो नदी पार करी। उनके सेनापति को तो मालूम था कि सेना 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 की सेना है और 100 सैनिक 10,000 से कैसे लड़ेंगे। तो जब नदी पार की गई, नदी पार करने के बाद सबसे पहले उसने नाव को बांधने के बजाय नाव को नदियों में खुला छोड़ दिया और नाव नदी में बह गई। सैनिकों ने देखा तो अपने सेनापति से कहा कि आपने ये क्या किया, हम वापस कैसे जाएंगे। तो सेनापति कहता वापस जाना भी कौन चाहता है, वापस जाना भी कौन चाहता है। जब आगे बढ़ ही गए हैं अब पीछे जाने की सोचो भी मत। संघर्ष की लड़ाई में, परिवर्तन की लड़ाई में जब आगे कदम बढ़ जाते फिर पीछे की सोचा नहीं जाता, फिर आगे बढ़ो। सिद्धार्थ एक बार निकल गए तो निकल गए, एक बार कदम आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। सैनिक हैरान हुए। उन्होंने कहा उसकी सेना 10,000 है, कैसे लड़ेंगे। उसने कहा लड़को, अब तो लड़के मरो या भाग के पीछे डूब के मरो, अब तो मरना ही मरना है। अगर आगे जाओ के लड़ोगे और लड़ते लड़ते मर भी गए तो वीर शहीद कहलाओगे, बहादुर कहलाओगे। और पीठ दिखा के नदी में भाग के मर गए, डूब के मर गए तो कायर कहलाओगे। और कायरों का इतिहास समाज कभी लिखता नहीं है, बहादुरों का इतिहास समाज लिखता है। तो अब आपके हाथ में है कि लड़ते लड़ते मरना स्वीकार करोगे या डर के भाग के मर के कायर कहलाओगे। तो यही घटना घटित थी सिद्धनाथ के सामने कि एक 28,000 सेना आ गई, एक 500 महारों की सेना। बात सम्मान स्वाभिमान की है तो करो मरो की बात आ गई कि इतनी लंबे समय से जो स्थिति महारों की गई, जो पूरे देश में इतना उस समय पूरे शेड्यूल कास्ट के साथ जो इतना जुल्म अत्याचार हुआ, यह उसकी प्रतिक्रांति का एक उदाहरण था भीमा कोरेगांव, कि महारों ने किस तरह से अपने वर्षों पुराने सहनशीलता को तोड़ा, अपने जुल्म अत्याचार का बदला लिया। तब जाके 500 महार 28,000 पेशवाओं पे विजय प्राप्त कर पाए। क्योंकि वही बात होती है कि जब मनुष्य ठान लेता है उसे ये मालूम नहीं होता कि लड़ने वालों की संख्या कितनी है, बस उसे इतना मालूम होता है कि मैं लड़ रहा हूं और लड़ना मेरा उद्देश्य है, लड़ना मेरा कर्तव्य है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते आज भीमा कोरेगांव का इतिहास बना। तो इस इतिहास की धरती को
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नमन करने आए। बाबा साहब अंबेडकर जी नमन करने आए, इसका मतलब ये है कि बाबा साहब अंबेडकर जी अपने उन वीर शहीदों को, वीर योद्धाओं को नमन इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में मेरे समाज के लोग ये प्रेरणा ले सके कि आपके कौम के लोग कायर नहीं थे, कमजोर नहीं थे, वो ताकतवर थे। और हम उदाहरण दे सके, बाबा साहब अम्बेडकर गए, बाबा साहब अम्बेडकर जी गए थे, तो हमारी रगों में भी हम उसी खानदान से वजूद रखते हैं जिन्होंने ये इतिहास भीमा कोरेगांव का लिखा है। तो जब हम भीमा कोरेगांव का इतिहास लिख सकते हैं, जब हम बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत का संविधान लिख सकते हैं, जब तथागत बुद्ध संसार को संबोधि का ज्ञान दे सकते हैं, तो क्या भारत के बुद्धिस्ट महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। और ये कराने की घड़ी अब आई है। भंते जी कह के गई कि शुरू में हमारा आंदोलन इसलिए कमजोर हो गया कि अनागारिक धम्मपाल जी को यहां की कुछ सामंत और मनोवादी संस्थाओं ने यह कहकर समाज में भ्रम पैदा किया कि वो श्रीलंका से आए और श्रीलंका से आके भारत के बौद्ध और हिंदुओं के बीच में विवाद पैदा कराना चाहते हैं। तो भारत के उस समय भोले भाले हमारे बौद्ध समाज और बुद्ध में आस्था रखने वाले लोगों में वो भ्रम पैदा हुआ और आंदोलन को ज्यादा गति नहीं मिली। दूसरे आंदोलन में बदन सुरेश ससई को कि वो जापान से आए हैं और यहाँ के वो सामंत वनवादी लोगों ने यह भ्रम पैदा कर दिया। आंदोलन अपनी गति से चला पर सफलता से पहले चूक गया। पर इस बार वो सामंत वनवादी लोग ये भ्रम भी पैदा नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार का आंदोलन ना श्रीलंका से ना जापान से, भारत की भूमि से महाबोधि महाविहार मुक्ति का बिगुल बजाया गया। तो हमने पहले तो उसकी वो चाल नाकाम कर दी जो चाल वो पहले चलता रहा था। और दूसरी चाल है ये, जिसे मैं कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन के 40 साल के संघर्षों में जितनी भी लड़ाई लड़ी, वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। तो हम बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे हैं, हम ये लड़ाई कैसे हार जाएंगे? क्योंकि हम आज तथागत बुद्ध के धम्म का पालन करते हैं, उसमें जीते, उसमें रहते हैं। तो ये मार्ग दिखाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी है, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को भारत के 7 लाख से ज्यादा लोगों को धम्म की दीक्षा देकर ये कहा कि मैं हे भारत के बहुजन समाज के लोगों, जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है, अब आपकी सीमा केवल भारत में सीमित नहीं है, अब आपकी सीमाएं भारत में सीमित नहीं है। मैंने आपको आज दीक्षा दिलाई है, तो आज आपका रिश्ता, आपका नाता भारत की सीमाओं में कैद नहीं होगा। अब आप विश्व के बौद्ध राष्ट्रों के साथ संबंध बनाओगे, रिश्ते बनाओगे, नाते बनाओगे। इतनी बड़ी पहचान जिनको दबा के रखा, जिनको निकलने पे मजबूर, बाहर निकलने पे रोक लगा दी गई, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आपको विश्व के स्तर पे लेके जाऊंगा। तो विश्व स्तर की वो पहचान महाबोधि महाविहार। जब विश्व के लोगों को यह पूछा जाता कि भारत में तुम्हें कौन बुलाता है, भारत में आपको कौन बुलाता है? अल्लाह बुलाता है? वो कहते नहीं, अल्लाह नहीं बुलाते, यहां अल्लाह तो मक्का मदीना बुलाते। यीशु मसीह बुलाते हैं। बोले यीशु मसीह भारत में नहीं बुलाते, वो तो यरूशलेम में बुलाते हैं। भारत में राम या कृष्ण बुलाते, बोलते उनको हम जानते नहीं। तो भारत में कौन बुलाता है आपको? तो कहते भारत में जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसको दुनिया जानकर भारत में आती है, उस भारत की पवित्र भूमि पे केवल एक ही तो जन्मा है, तथागत बुद्ध, वो हमको बुलाते हैं। तो भारत ऐसी धरती है, अगर जिस धरती पर अगर विश्व वंदन करने के लिए आता है तो वो पहचान है तथागत बुद्ध की बोध गया भूमि, केवल बोध गया भूमि। और पूरे विश्व की पहचान है। पूरे विश्व में दुर्लभ दूसरी कोई पहचान नहीं है, ये इकलौती पहचान है। इस इकलौती पहचान ने पूरे विश्व को यह कह दिया कि बोध गया केवल बुद्धिस्टों का महाबोधि महाविहार नहीं है, दुनिया के बुद्धिस्टों का केवल महाबोधि महाविहार नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का विश्व धरोहर महाबोधि महाविहार है, ये बता दिया। तो ये संदेश जब पूरे विश्व में चला गया, और आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि पूरा विश्व जब बोध गया आता है, तो जिस ख्वाब को, जिस सपने को लेकर आता है
कि बुद्ध की वो पावन धरती जिस पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां शांति होगी, वहां साधना की जा सकती है, वहां वो एहसास होगा जिस एहसास को सिद्धार्थ गौतम ने जिया है, जिस एहसास में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने हैं, वो एहसास मुझे बोध गया कि धरती पे जाकर मिलेगा, पर वो नहीं मिला क्योंकि पंडे पुरोहितों ने वहां कब्जा कर लिया। और पंडे पुरोहितों के कब्जे को कानूनी गारंटी देने के लिए सरकार ने 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट नाम का कानून बना दिया। ये 76 सालों से ये धांधला, ये सरकार और पंडे पुरोहितों के साथ का जो घालमेल है, बौद्धों की आस्था और अस्मिता को लूटने का जो खेल चल रहा है, ये 76 सालों से आज तक बौद्ध समाज ये केवल यही इंतजार कर रहा था कि बौद्ध समाज में वो चेतना पैदा होगी, वो चेतना पैदा होगी और एकजुटता पैदा होगी और महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाएगा। तो आज हम उसी की प्रतीक्षा को पूरा करने में लगे हुए हैं कि 134 साल से हम जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 134 साल से महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ, तो मैं इससे ज्यादा अफसोस नहीं मानता। तब मैं ये कहता हूं, हो सकता है कि इस समय की पीढ़ी को महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए, हो सकता है 134 साल पहले जो आंदोलन किए गए उनको ना चुना गया हो सकता है महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए इस पीढ़ी के लोगों को चुना गया हो कि आपके हाथों ही महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। ये मानते हो? कितने मानते हो? तो ये मानते हो तो अपने आप पे फक्र करो कि आपको इतने महान पवित्र कार्य के लिए चुना गया, जिस कार्य की नींव सम्राट अशोक ने रखी है। इतने बड़े काम के लिए चुना गया आपको, आपका जीवन धन्य हो गया। आप मरते मरते कह सकते हो कि आज मैं ऐसी मौत मर रहा हूं जैसी मौत को बुद्ध ने स्वीकार किया था कि मैंने कोई अब कसर नहीं छोड़ी है। मैं 45 साल जीवन जिया और 45 साल के बाद जब बुद्ध कहते हैं कि मुझे अब इस धरती पे महापरिनिर्वाण प्राप्त करना है, और महापरिनिर्वाण प्राप्ति के उस लम्हा को, उस समय को बुद्ध अपने में कह रहे कि अगर मनुष्य मृत्यु के समय, श्वास छोड़ने के समय अगर उससे छोटा सा भी कष्ट हो जाए, थोड़ी सी पीड़ा हो जाए, इसका मतलब है कि वो मनुष्य महापरिनिर्वाण नहीं, कष्टों को भोग रहा है। तो आपके जीवन में जब ये वक्त आएगा, ये लम्हा आएगा, ये समय आएगा, तो आप खुद से कह सको कि मेरी एक इच्छा, समाज की इच्छा, ये विश्व की सबसे बड़ी इच्छा थी महाबोधि महाविहार की मुक्ति। मैं उस मुक्ति को देख के संसार से जा रहा हूं। आप ये कह सको खुद से। तो बुद्ध काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, ये अफसोस रहा हमें। बुद्ध की बात नहीं सुनी, ये अफसोस रहा हमें। बुद्ध को नहीं देखा आंखों से, ये अफसोस रहा हमें। पर बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी मुक्ति का हमें आंदोलन मिला, ये हमारे गर्व की बात है, ये फक्र की बात है हमें कि कम से कम हमें वो आंदोलन तो मिला जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आप लोग इस पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति हो, इस पीढ़ी के, अभी तक इस पूरे इतिहास के सबसे महान व्यक्ति हो। और मैं तो कह रहा हूं पूरे बौद्ध समाज से कि बौद्धों की संख्या भारत में अभी तक काउंट नहीं की गई। भारत में जितने भी धर्म के नाम पे मोर्चे निकले, आंदोलन हुए, वो लाखों में चले गए, लाखों लाखों की संख्या में निकाले गए। और छोटे छोटे आंदोलन, एक आंदोलन का मैं जिक्र करता हूं जिनकी संख्या हमारे से भी कम है, जैनियों का। पिछले आज से करीब लगता 3-4 साल पहले सम्मेद शिखर आंदोलन शुरू हुआ था। आदिवासियों का दावा था कि सम्मेद शिखर आदिवासियों का, जैनों ने कहा कि नहीं, वहां हमारे तीर्थंकरों ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, वो जैनियों का है। और जिस जैन मुनि ने, दिगंबर जैन मुनि ने, जिसने वस्त्र तक त्याग दे, वो सभी दिगंबर जैन मुनि सड़कों पर आकर हजारों लाखों उपासकों के साथ सम्मेद शिखर की मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे, पूरे देश का जैन मुनि। तो आज वही जरूरत है कि भारत का भिक्षुओं के जीवन में, बौद्धों के जीवन में इससे बड़ा आंदोलन, इससे बड़ा लक्ष्य और क्या हो सकता है कि उन्हें महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन मिला हो। इससे बड़ा और क्या आंदोलन होगा, इससे बड़े जीवन का और चर्या क्या होगी। तो हमें हर पल, हर लम्हा,
हर वक्त ये सोचना चाहिए कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए मेरे से, मेरे द्वारा क्या किया जा सकता है जिससे महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। महाबोधि महाविहार मुक्त होगा तो आपके घरों में आपके बच्चे जब बड़े होंगे वो सर उठा के ये कह सके कि जब लोग उनसे पूछेंगे कि आप किस परिवार से ताल्लुक रखते हो, आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, तो वो ये फक्र से कह सके कि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चलाया है। वो ये कह सके, कम से कम ये प्रेरणा तो दे सके कि मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग जब मुक्ति का आंदोलन चल रहा था वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे थे, वो शामिल थे, सहभाग कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे और आंदोलन की कड़ी बनकर मजबूती से उसे लड़ने का काम कर रहे थे। आप सोचिए, सुजाता ने केवल खीर खिलाई थी, वो आज भी बुद्ध के साथ अमर है। सुजाता का नाम हटाया नहीं जा सकता। तो आप हजारों लाखों लोग हैं, जब महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो आपकी गाथा भी आपके गांव, मोहल्ले और शहरों में गाई जाएगी कि वही लोग हैं जिन्होंने महाबोधि मुक्ति का आंदोलन चलाया है। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमने देखा धरना चला 90 दिन करीब, और 90 दिन के बाद प्रशासन ने झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम किया। 68 दिन की जेल काटी। जेल काटने के जब जेल में हम गए 2 दिन के बाद पता चला कि प्रशासन ने वहां से धरना हटा दिया है। प्रशासन अपने षड्यंत्र में सफल हुआ। सरकार को लगने लगा कि अब धरना खत्म हो गया, महाबोधि महाविहार की मांग खत्म हो गई, अब कोई नहीं कहेगा कि बीटी एक्ट रद्द करो। पर तथागत बुद्ध ने कहा था कि हे संघो, आप जिस धम्म के प्रचार संदेश को लेके जा रहे हो ये बहुत कठिन है करना, बहुत मुसीबतें आएगी। तो संघ कहता क्या मुसीबत आएगी शास्त्रा? वो कहते जब जाओगे तो लोग हो सकता है गालियां देंगे आपको, आपकी चुगलियां करेंगे, निंदाएं करेंगे आपकी। तो संघ कहता है तथागत गालियां देंगे, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, मारेंगे तो नहीं। तथागत कहते हैं इतने सरल और इतने सीधे साधे लोग नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो लाठी डंडे से भी मारेंगे, जो आपको लाठी डंडे से भी मारेंगे। तो संघ कहता है तथागत लाठी डंडे से तो मारेंगे, जान से तो नहीं मारेंगे। तो तथागत कहते इतने भी भयानक लोग हैं, जान से भी मारेंगे। तो संघ कहता है तथागत कम से कम हमें यह सुकून तो रहेगा कि आपका उपदेश लेकर हम, आपका उपदेश बताते हुए हम, कम से कम हमारी वाणी पर आपके उपदेश थे, और जब आपके उपदेश थे, उपदेश देते देते हमारी सांस रुक गई, इससे बड़ा जीवन में और लम्हा क्या होगा। नहीं तो लोग हॉस्पिटलों में मर जाते हैं, रोते रोते मर जाते हैं, दुखी दुखी होते मर जाते हैं। संघ कह रहे कि कम से कम हॉस्पिटल में तो नहीं मरेंगे, दुखी दुखी तो नहीं होके मरेंगे, रोते रोते तो नहीं मरेंगे, कम से कम आपकी कल्याणकारी वाणी बताते बताते भी अगर मर जाए तो उससे बड़ा हमारे जीवन में और लक्ष्य क्या होगा। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति भी ऐसा ही है। तो जेल भेजना ये कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, दुख नहीं। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 68 दिन की जेल गए, 2 दिन के बाद धरना हुआ खत्म, जेल से बाहर निकले तो हमने यही कहा, यही हमारी आवाज थी जब पटना में प्रोग्राम हुआ कि सरकार ने केवल 2 माह से धरना हटाया है, हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को देश में से हटने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, और पूरे देश में मजबूती से खड़ा करने का काम करेंगे। और वो दिन आया जब जेल में राकेश धारगवे जी, इनकी पूरी टीम, नितिन गजबे जी ने, योगेश राउत जी ने और इनके साथियों ने संपर्क किया कि बनते जी समाज का मनोबल टूट ना जाए, समाज हताश ना हो जाए कि फिर तीसरी बार ऐसा हो गया। क्योंकि मैं एक चीज और कहता था कि कहावत है कि पहली बार हार, दूसरी बार हार, तीसरी बार जीत होती है। एक मैथमेटिशियन है ये, एक बार असफलता, दूसरी बार असफलता, तीसरी बार सफलता निश्चित होती है। तो ये एक मैथमेटिशियन है। तो मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा,
तो 17 अगस्त 2025 में दीक्षा भूमि नागपुर से, जिस भूमि पे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा ली, और उसी भूमि पे हमने कहा था कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धम्म की दीक्षा दी, हमारा मान बढ़ाया है, ये आपके बच्चे हैं, ये बुद्ध के अनुयायी है, महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। तो 17 अगस्त से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये धम्म संवाद, धम्म ध्वज यात्रा चालू की गई। उस यात्रा का आज ये कार्यक्रम आप लोगों के पिंपरी चिंचवड़ में हुआ। और ये धरती जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसी धरती पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी को प्राण भी दिए थे। ये वही धरती है ना, पुणे की धरती है, पुणे की वही धरती है यरोदा जेल, कि जहां गांधी मरने वाले थे। गांधी को भले लोग कहते हो गांधी ने सबको जीवन दान दिया है, तो उनसे कहते हो गांधी ने भले किसी को जीवन दान दिया हो, पर गांधी को बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन दान दिया। तो ये वो धरती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जहां एक दीक्षा भूमि पर दीक्षा दी, और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गांधी को जीवन दान दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास से जुड़ी धरती, तो पुणे के और आप सभी श्रद्धावान और क्रांतिकारी धरती से जन्म लेने वाले आप भी संकल्प करें कि बाबा साहब अम्बेडकर आपके बच्चे आपके सम्मान के लिए और आपके संकल्प और आपके सपने की भारत बौद्ध में बने, उसके लिए महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपको देंगे। ये अपने आप से आश्वस्त होकर, संकल्पित होकर इस आंदोलन का हिस्सा बने। हिस्सा बनोगे तो कम से कम आप सोचोगे, मुसलमान मक्का मदीना से आगे भारत में लड़ाई लड़ता है, बोले कि ये मेरी मस्जिद है, ये मेरी मस्जिद है। मक्का मदीना में नहीं लड़ता वो, अरब में नहीं लड़ता वो, भारत में आगे कहते हैं। तो आप तो भारत के ही हो, और बुद्ध भारत के हैं, और बोध गया भारत में है। तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे नहीं, बल्कि जीतेंगे। कि लड़ाई अब 134 साल से जो लड़ी जा रही थी, तो मैं कह रहा हूं कि अब लड़ाई लड़नी नहीं है। कहो तुम भी, ये लड़ाई लड़नी नहीं है, अब क्या करनी है? अब ये लड़ाई अब जीतनी है, लड़नी नहीं, अभी लड़ाई जीतनी है। और ये इसलिए जीतनी है, अगर हम ये लड़ाई जीत गए, जो काम आज तक बीटीएमसी नहीं कर पाई, बीटीएमसी को 76 सालों से पूरे बौद्ध राष्ट्र दान देते हैं, इसलिए कि भारत के बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाए, भारत की धरती बोध गया से पूरे विश्व में धम्म का प्रचार प्रसार किया जाए। पर आज 76 सालों में भी बीटीएमसी ने बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाए। केंद्र नहीं बनाए तो बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षित नहीं हुए, और बौद्ध भारत में और भारत के बाहर विश्व में जाकर धम्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। आज भी बीटीएमसी ने, जिस बीटीएमसी को पूरे विश्व का दान आता है, उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बनाए, भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की, आज तक भी भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं की गई। तो जब बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं किया गया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया गया, बीटीएमसी ने भारत में कोई संस्था की कोई ब्रांच नहीं खोली है, तो भारत बौद्धों का, भारत के राष्ट्रों का जो दान आया है, वो दान तुमने कहां पहुंचाया है? वो कहां पहुंचाया आपने? भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं है कि अभी राम मंदिर ट्रस्ट को देख लीजिए, अरबों खरबों रुपया आ गया, उनकी ब्रांचें खुलने लगी, उनके द्वारा हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनने लगी है। वो केवल भारत के हिंदू दान देते हैं। शिरडी साई में तिरुपति बालाजी की कई अनेकों ब्रांचें हैं, अनेकों हॉस्पिटल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिनको केवल भारत के हिंदू दान देते हैं। महाबोधि महाविहार को केवल भारत के बुद्धिस्ट नहीं, पूरे विश्व के बुद्धिस्ट दान देते हैं। तो विश्व के बुद्धिस्टों का दान कहां गया? आपने स्कूल तक नहीं खोला, कॉलेज तक नहीं खोला, यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई, हॉस्पिटल नहीं बनाए, ब्रांच नहीं खोली, क्योंकि अगर ये सब खुल जाते तो भारत में बौद्धों की दशा और स्थिति बदल जाती। भारत की बौद्धों की स्थिति ना बदले, इसलिए बीटीएमसी ने आज तक 76 सालों में महाबोधि महाविहार की आड़ में बौद्धों की अस्मिता और उनके इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अगर हम इस आंदोलन को मजबूती से लड़के बीटी एक्ट रद्द करा देंगे, पंडित पुरोहितों से महाबोधि महाविहार मुक्त करा देंगे, तो आप भविष्य के
आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध भिक्षु का प्रशिक्षण केंद्र बोध गया में खोल सकते हैं, सबसे बड़ा। और फिर कह सकते हैं ये वही धरती है जिस धरती से बुद्ध का संदेश गया है, और इसी धरती से आज फिर बुद्ध का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। तो आप चाहते हो कि बोध गया की धरती पे विश्व का सबसे बड़ा भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र खुले? चाहते हो? तो उसे चाहने से पहले पंडे पुरोहितों को बाहर निकालना होगा, निकालना पड़ेगा ना। और वो नहीं निकलेगा देखिए, सरकार है उनकी साथ, और सरकार ने कानून बनाया बेटी एक्ट, और बेटी एक्ट है बिहार के मुख्यमंत्री के पास, और मुख्यमंत्री है मोदी के पास। समझ रहे बात? तो ये है एक्ट किसके पास है? नीतीश के पास, और नीतीश है मोदी के पास। तो समाज मजबूती से लड़ाई लड़े, ताकत से लड़ाई लड़े और सिद्ध कर दे। हमने जब 17 अगस्त को यात्रा शुरू की गई तो उसमें कहा था कि ये यात्रा का उद्देश्य है भारत के बुद्धिस्टों को जागरूक करना और एकजुट करना। 2 काम करने बस, हमें तीसरा काम नहीं करना, 2 काम करने। क्या काम करना? पहला काम है भारत के बुद्धिस्टों को जागरूक करना, और दूसरा एकजुट करना। और जब हम भारत के बुद्धिस्टों को एकजुट कर लेंगे तो फिर हम ये दोहराएंगे, जब राम मंदिर का फैसला सुनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर के पक्ष में भले ही कोई भी अवशेष ना मिले हो, कोई सबूत ना मिले हो, कोई साक्ष्य ना मिले हो, फिर भी भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावनाओं के आधार पर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं को दिया जाता है। तो हम भी कहेंगे कि अब भारत के करोड़ों बुद्धिस्ट एकजुट हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार सुन ले कि ये मामला अब केवल बोध गया और बीटी एक्ट का नहीं है, ये भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था और भावनाओं का है। इनको ये फैसला सुनाया जाना चाहिए। तो लड़ाई केवल इस आधार पर जीती जा सकती है, और भारत में ये इतिहास भी रचा जा सकता है कि जहां भारत के बुद्धिस्टों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो इस दिन हम सिद्ध कर दे कि भारत के बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक नहीं, वो बहुसंख्यक है। वो बहुसंख्यक है, उनकी संख्या करोड़ों में है। भारत का हर वर्ग, हर जाति का आदमी बुद्धिस्ट है, क्योंकि भारत की पहचान ही बौद्ध से है। हम लोगों ने स्वीकार किया कि हम अल्पसंख्यक हैं, और जो अल्पसंख्यक है उसे आज तक किसी ने नहीं कहा। भारत में अल्पसंख्यक कौन है? अगर कोई जाति के आधार पे आंकड़ा निकाले तो सबसे कम संख्या किन की है? पंडों की संख्या है। सबसे कम संख्या पुरोहित और पंडों की है, और उन पुरोहित और पंडों को आज तक किसी ने अल्पसंख्यक में नहीं कहा। क्योंकि अगर कह दिया तो वो घबरा जाएगा, थोड़े से लोग हैं, जरे से लोग अगर भारत को बेवकूफ बना रहे। तो हमें यह सिद्ध करना कि जहां बुद्धिस्टों को अल्पसंख्यक कहा गया तो वो ये सिद्ध करेंगे कि भारत के केवल हम बुद्धिस्ट नहीं है, पूरा राष्ट्र बुद्धिस्ट है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय फ्लैग पे अशोक चक्र है। जो राष्ट्रीय फ्लैग पे, राष्ट्रीय झंडे पे जो चक्र है वो मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, सिखों का है, किन का है बताओ? वो बौद्ध धर्म की पहचान है। राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक्र बना है वो बौद्धों का है। जो 100 के 200 के 500 के नोट चलाते हो, इस पे जो अशोक लाट है वो हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, किन की है? बौद्धों की है। तो जिससे लेन देन करते हो, खर्चे चलाते हो, वो पहचान भी बौद्धों की है। भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की जो आकृति है पीपल के पत्ते की, वो किन की पहचान है? बौद्धों की पहचान है। अरे जब भारत की आइडेंटिटी बौद्धों की है तो राष्ट्र बौद्धों का हो गया। और हमें कहते हो हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि पंडित पुरोहितों को कोई अल्पसंख्यक ना कहते, इसलिए पहले बौद्धों को अल्पसंख्यक, जैनियों को अल्पसंख्यक, मुसलमानों को अल्पसंख्यक, ईसाइयों को अल्पसंख्यक, कि लोगों का ध्यान उधर चला जाए। पर यह ध्यान अब जाने वाला नहीं, अब लोग समझ गए अल्पसंख्यक पंडित पुरोहित है। तो हमें भारत में एकजुट होना है। इस एकजुट की मुहिम को 12 फरवरी 2026 तक पूरा करना है। 1 साल इस आंदोलन को हो जाएंगे। आने वाली 12 फरवरी को एक स्थान, 1 तारीख पर एकजुट होकर भारत करोड़ों की संख्या में एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे।
रोज रोज नहीं होना, 100 दिन नहीं होना, 1 दिन होना बस। 1 दिन की ताकत अभी मराठों ने आरक्षण पे दिखाई ना अपनी। वो 4 महीने से 6 महीने से नहीं बैठे, साल भर से नहीं बैठे, वो 4 दिन बैठे और 4 दिन में नहीं चांदनी बना दी उन्होंने अपनी। चांदी कट गई उनकी तो, क्योंकि उन्होंने शक्ति इकट्ठा करी, अपनी ताकत इकट्ठा करके दिखाई। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, हम अभी से मनोज जरंगी ने वो आज का आंदोलन नहीं, वो 4-5 महीने से तैयारी कर रहे थे, 5-4 महीने से तैयारी में लगे पड़े थे। तैयारी करो और एक ही दिन जाके हल्ला बोलेगे मुंबई पे। तो आज हम भी शुरू 17 अगस्त से चालू तैयारी कर दी है और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक पूरे देश में घूम घूम के बौद्धों को जागरूक और एकजुट करेंगे और आने वाली 12 फरवरी में दिखाएंगे कि भारत के बुद्धिस्ट लाखों में नहीं अब करोड़ों में है। वही तारीख होगी महाबोधि महाविहार की मुक्ति की तारीख। तो उस तारीख तक हम सबको मेहनत करना है, संघर्ष करना है, लोगों को जागरूक करना है, एकजुट करना है। आपने मेरी बात को सुना और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी सम्मानित मेरे बहुत ही करीबी और यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे धनंजय वेद जी, जो गोंदिया से चल के लगातार 2-3 दिन यहाँ पे रहे और आप आयोजकों से बातचीत की, मिलिंद कुमार, रणदिवे जी, संजय उबाले जी, अनिल सूर्यवंशी जी, सुनील वासनिक जी, राजू मौर्य जी, प्रताप सोनवगाने जी, तैडे जी, गौतम जाधव जी और समस्त इस कार्यक्रम को करने वाले तहे दिल से अपना सहयोग और समर्थन और साथ देने वाले तमाम श्रद्धावान उपासक उपासकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जिन्होंने सफल कार्यक्रम को किया। जोपर्यंत धम्मपालन गाथा होत नाही तोपर्यंत कोणी जाऊ नये। या ठिकाणी आदरणीय भंतेजींनी या ठिकाणी सांगितलं, धनंजय वैद्य यांचा सत्कार या ठिकाणी आदरणीय धम्मचारी सिद्धीसागर यांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी गुलाब पुष्प देऊन त्यांचा सत्कार करायचा आहे। ते झालं, आम्हाला त्यांनी तारीख दिली आणि नियोजन करण्यासाठी धनंजय वैद्य यांचं सिद्धीसागरांना विनंती करतो आपण गुलाब पुष्प देऊन त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे। पुढील कार्यक्रम आहे माझं बोलण्यामध्ये राहून गेलेलं आहे। हे आंदोलन बऱ्याच दिवसापासून या ठिकाणी ही जनयात्रा सुरू आहे आणि आपल्या सर्वांना यामध्ये सर्वांची भावना आहे, बुद्धगया महाबोधी विहार हे मुक्त झालं पाहिजे। आहे ना सर्वांची भावना? आहे ना? मग आपण सर्व तयार आहोत या मुवमेंटमध्ये काम करायला। तर याला आपल्याला आपल्या या मुवमेंटसाठी सिंहाचा वाटा असणं अतिशय गरजेचं आहे, तन मन आणि धनाने। तर यासाठी आपल्याला हे आंदोलन पुढे जायचं आहे। आता पिंपरी चिंचवडवरून पुण्याला जाईल, पुण्यावरून सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नांदेड, गडचिरोली अतिशय दूर जाणार आहे। तर यासाठी खर्च सुद्धा होत असतो। भंतेजींसोबत बसेस आहे, कार आहे, लोक आहे, जेवणाची व्यवस्था आहे, खूप सारं हा सर्व माहोल आहे। तर याला यशस्वी करण्यासाठी आपण बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या कमाईमधला आपण 20वा हिस्सा दिला पाहिजे। तर या मोमेंटला पुन्हा एकदा पिंपरी चिंचवडमध्ये आम्ही भंतेजी कधी येऊ माहिती नाही आहे, त्यामुळे एकदाच कॅल्क्युलेशन करा 20% किती होतात 1-2 वर्षभराचे आणि भंतेजींना आपण या ठिकाणी आर्थिक दान करायचं आहे, या आंदोलनाला गतिमान करायचं आहे। यानंतर एक महत्त्वाचं आहे, आपण जे आता निवेदनपत्र जे आपण भरलेलं आहे ते बिहारच्या राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना देणार आहोत। ते निवेदनपत्र भारताच्या राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना देणार आहोत। ते निवेदनपत्र आपण विनाचार्य भंतेजींना देणार आहोत। त्यासाठी मी संजय बनसोडे सर, पोपट भालेराव सर, शहाजी कांबळे सर, सुधीर कडलक सर आणि प्रबोध साळवी सर यांना विनंती करते की त्यांनी विचार मंचावर येऊन त्यांनी ते निवेदनपत्र साधू साधू साधू। आता आपण कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे वळलेले आहोत। यानंतर आभाराचा कार्यक्रम होईल, त्यानंतर धम्मपालन गाथा होऊन आपला कार्यक्रम संपणार आहे। त्यामुळे कोणीही जागेवरून उठू नये, धम्मपालन गाथा होईल। आभार प्रदर्शनासाठी मी आपल्या
माननीय गौतम जाधव सर यांना मी विचारमंचावर आमंत्रित करते. आभार प्रदर्शन करण्याची जबाबदारी मला दिली त्याबद्दल सर्व आयोजकांचं मी मनपूर्वक प्रथमतः आभार व्यक्त करतो. तथागत भगवान गौतम बुद्ध परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रथमतः मी वंदन करून व्यासपीठावर उपस्थित असलेले बंतेगण यांना मी प्रचांग प्रणाम करून आभार प्रदर्शन या ठिकाणी मी व्यक्त करीत आहे. पंचशिलेचा ध्वज घेऊन भेटी आले जनसंवादासाठी पूज्य बंते विनाचार्याजी. पूर्णहुतीच्या या कातर वेळी सुचेल तसा सादर करतो आभाराच्या चारच ओळी. सूर निघावा तुमच्या माझ्या ओठामधूनी आता एकच असा सूर निघावा. BT ॲक्ट 1949 पासून महाबोधी महाविहाराची मुक्ती, महाबोधी महाविहाराची मुक्ती, महाबोधी महाविहाराची मुक्ती. आणि याचसाठी संपूर्ण भारतभर पूजनीय बंते विनाचार्यजी आणि त्यांच्या समवेत असलेला सर्व भिक्खू संघ खूपच प्रयत्नशील आहे. आणि त्यांनी आज या ठिकाणी जनसंवाद यात्रेच्या माध्यमातून आपले प्रखर असे विचार प्रकट केले. मी मनपूर्वक त्यांचे सर्वांचे आभार मानतो. आणि कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच सुगंधी काय वदनं अनंत गुण गंधिना सुगंधी नाहंगंदेनं पूजयामी तथागतम असं हे सुरुवातीला जे पूजास्थानाची जी तयारी केली ते पूजास्थान जे तयार केलं असे हे पूजास्थान तयार करणारे धम्मदीप बुद्धविहार यमुनानगरमधील महिला आणि अंकुर सेवा संघ त्रिवेणी नगर येथील महिलांनी हे पूजास्थान या ठिकाणी तयार केलं. त्यांचंही या ठिकाणी मनपूर्वक असे आभार व्यक्त करतो. धम्म विचारांची मशाल हाती घेऊन तळपत्या सूर्याचा वारसा सांगणाऱ्या पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व बौद्ध विहार आणि संस्था यांचे देखील या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि वेळ पैसा परिश्रम खर्च करून कार्यक्रमाच्या यशासाठी झटलेल्या प्रत्येक उपासक उपासिकांचे आणि शहरातील तमाम बौद्धवासियांनी धम्म ज्ञान जाणून घेण्यासाठी आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला धम्मरथ अधिक गतिमान करण्यासाठी उपस्थित राहिलात आणि सहकार्य केलं त्याबद्दल सर्व उपासक उपासिकांचे या ठिकाणी मनपूर्वक असे आभार व्यक्त करतो. आणि बंते विनाचार्यजी आणि त्यांच्या समवेत आलेला सर्व भिक्खूगण त्यांच्या सेवेसाठी जी भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे असे आयुष्यमती सुलक्षणाताई शिलवंत धर यांचे देखील आम्ही आयोजकाच्या वतीने सर्वानुमते आभार व्यक्त करतो. आणि पुढील मी सूत्रसंचालन करण्यासाठी आमंत्रित करतो. दी बुद्धिस्ट सोशल ॲक्टिव्हिटी ग्रुप बोपोडी यांनी 18 फेब्रुवारी ते 10 मार्चपर्यंत हे आंदोलन केलं. त्यांचं टाळाक देऊन सगळ्यांनी स्वागत करावं. दी बुद्धिस्ट सोशल ॲक्टिव्हिटी ग्रुप बोपोडी. आपस करण कुशलप्स सुपसंपदा सचित परियोदपणं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखांसेति अश्वी लोके परमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुवासति योच पंपी सुचवाणं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो त्यो धम्मन्न पम्मजति नति मे शरणं वयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होन्तु मे जयमङ्गलं नति मे शरणं वयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होन्तु मे जयमङ्गलं नति मे शरणं वयं संघो मे शरणं वरं
एतेन सज्जवज्जेन होन्तु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो बुद्धाय जय भीम.